नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 53 होने वाली है दिसंबर में, देखेंगे उनके हाथ का कि क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आते हैं। क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। बस उनका जो निचोड़ ये है कि शादी जो थी 25 साल की, वो अब टूट टूट टूटने के कगार पर, क्या टूट चुकी है लगभग। एक तलाक का केस जो है वो हो चुका है, तो उसका जो रिज़ल्ट आना अभी बाकी है, वो कब तक हो पाएगा। बाकी प्रॉपर्टी में एक सेटलमेंट हुआ है, वो सारा का सारा वाइफ के पास गया हुआ है, बच्चों के पास गया हुआ है। अब बिजनेस है, बिजनेस में भी आगे क्या करें और आगे की स्थिति क्या रहेगी। माता जी की तबीयत खराब चल रही है, आगे का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर जानना चाहते हैं, फ्यूचर में ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो कहते हैं कि मेरे को केवल फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में ही बताओ। लेकिन मेरी एक आदत है कि जब तक आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं आएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं, तो आप मेरा फ्यूचर, मेरी बातों पर विश्वास कैसे करोगे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्या आप यहां पर इस सूर्य रेखा को देखकर आप कहोगे हाँ यार, इनका तो बिजनेस बहुत अच्छा होगा, अच्छा कमाएंगे। अरे यार क्या बात है, तरक्की का साइन, वो भी यहाँ से एक तरक्की का साइन बनाया हुआ है। ये मंगल रेखा बिजनेस की ओर इंडिकेट कर रही है, उस पर भी एक तरक्की का जो है साइन बना हुआ है। यानी इन्होंने काम अच्छे करे हैं, ऐसा नहीं है। पर लेकिन बात फिर आती है कि ये कह दें कि एक राहु रेखा यहाँ इसकी वजह से नुकसान हुआ है, गलत होगा। वो पामिस्ट्री नहीं है, ये एडवांस पामिस्ट्री है। अगर शनि की रेखा बुढ़ापे के लिए एक साइन बनाकर बैठी है, आधार रेखा बनी है उसकी, उसके कंपैटिबिलिटी को तो पकड़ो। यहां पर ये भी है, आप कह सकते हो ये छोटे बिजनेस होंगे, नहीं, लेकिन अभी हमें पकड़ना है इनकी लाइफ में कब कब क्या क्या चीजें हुई। लॉजिक समझाता हूं। पहले दो ऑफशूट को पकड़ो, एक ऑफशूट और दो ऑफशूट, इन दो ऑफशूट को पकड़ो। इन दो ऑफशूट पर क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं उन्हें पकड़ो, कब कब बिजनेस करा और उस बिजनेस में क्या क्या चीजें हुई उनको पकड़ो। पहला फार्मूला पकड़ने का बता रहा हूं। देखो, आपको मैं बीच बीच में सिखाता भी हूं ना, तो ये जो टाइम पीरियड है ये 20 साल का टाइम पीरियड है। ये रेखा जो आई है ये 21 साल की आई है, ये 21 साल का है। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब देखो ध्यान से समझना, इस 21 साल की रेखा पर, यानी ये वाली रेखा जो है मैं सीधा करता हूं, इस वाली रेखा को सीधा करता हूं तो ये 20 साल की रेखा आई, ये वाली 21 साल की हुई। यहां पर ये एक यव का निशान था, इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया। 21 से 22 के बीच में कोई बिजनेस शुरू करेंगे जिस पर इंपैक्ट आएगा और वो काम में अड़चने आएंगी। इसकी कंपैटिबिलिटी को क्या करा, इस वाली प्रोग्रेस लाइन पर यहां राहु के प्रभाव डाल दिए। इज इट राइट। अब देखो एक लाइन, नई लाइन एक शुरू कर दी इस पर 23 पर, ये इस पर सफेद ये एक डॉट डालने शुरू कर दिए। फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होगी, चिड़चिड़ाहट होगी। बिजनेस शुरू करा है उसमें दिक्कतें आएंगी, उसमें दिक्कतें आएंगी, ये भी यहां मेंशन है। 23 से 24 इसको इस तरीके से पकड़ते हैं, यानी दूसरा काम में भी यहां परेशानी। देखो अब मुद्दा आता है शादी का, शादी का मुद्दा आता है ना। देखो ध्यान से समझो, ये क्या है, ये एक साइन बनाया, ये एक साइन बनाया जिस पर राहु के प्रभाव डले हुए हैं। ये भी राहु का प्रभाव है। और यहां पर ये देखो एक छोटा सा ट्रायंगल, और 1 2 3, ये यहां पर ऐसे जब साइन बनते हैं ना, शादी नहीं होनी चाहिए। 26 से 27 में ये देख लो, ये देखो आइसलैंड है, ये दिक्कत है। और यहां शादी आपको नहीं करानी चाहिए।
अब देखो यहां पर एक स्क्वायर बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। मैं दिखाता हूं कैसे। ये देखो यहां पर ये स्क्वायर ऐसे ही बन गया, 28 साल पर ऐसे ही बन गया, और 29 साल पर दो फार्मूले लगाए रखे हैं। ये देखो यहां पर ये फार्मूला भी लगाया, पीछे से एक रेखा आई नहीं और उसने लड़ाई झगड़े और किसी को बीमारी की रेखा बन गई। तो बीमारी की रेखा का कंसर्न कहां से पकड़ा हमने? 27 साल से पकड़ा। वो कैसे पकड़ा? इस वाले कारण से। ये देखो ये एक यव का निशान था, ये एक यव का निशान था, और यहां पर ये प्रॉब्लम चल रही थी, लड़ाई भी हुई, पिताजी की तबीयत 27 साल से खराब हुई, 29 में उनकी डेथ हो गई। ठीक। और जो 28 वाला साल है ये स्क्वायर बनाया हुआ है, ये स्क्वायर बनाया हुआ है। इस स्क्वायर का मतलब है प्रॉपर्टी में भी कोई ना कोई चीजें पड़ेंगी, दिक्कत आएगी, आएगी। यहां पर भी लॉजिक समझा रहा हूं, ठीक है। इनकी वाइफ का नेचर समझें जरा, वाइफ का नेचर। सर वो कैसे पकड़ते हैं? ये रेखा को पकड़ लो, इस रेखा ने यहां पर, यहां तक तो ठीक चल रही है, लेकिन जैसे ही ये रेखाएं इस वाली रेखा पर टच करती हैं, ऐसे, ये ऐसे टच करती है, ये देखो इस रेखा पर टच करती है, तो ये क्या करेगा? डबल रेखा से सिंगल रेखा बन गई, डबल रेखा से सिंगल रेखा बन गई। यानी 30 साल से इनकी वाइफ का नेचर खराब। अब मैं तो ये बोल रहा हूं खराब, अब हुआ क्या कि मदर को, इनकी मतलब मदर को तंग करना शुरू कर दिया था वाइफ ने, यहां से। ठीक है, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ये एक डॉट बना हुआ है यहां से, ये देख लो ये यहीं पर आकर खत्म हो गई। बोलो, ये एडवांस पामिस्ट्री है, बोलना पड़ेगा आपको, बोलना पड़ेगा, डेफिनेटली ये चीजें होंगी। अच्छा देखो अब ध्यान से समझो, ये साइन समझ लें, यहां पर क्या बना हुआ है? एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना है, ये रेखा ऊपर जा रही है, ऊपर क्या है? एक ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये एक रेखा ऐसे है। ये क्या मतलब है? काम शुरू करा है 31 साल पर, 31 साल पर काम शुरू करा है, और ऊपर इसी रेखा के बीच में, यह रेखा का मतलब यह है कि घर पर बच्चा। इज इट राइट? वो कैसे पकड़ते हैं? इस रेखा के नीचे यव का निशान है, बताओ। ये बच्चे भी तंग करेंगे, ये बच्चे भी तंग करेंगे, यहां पर ये मेंशन है, और देखना कब करेंगे वो भी बताऊंगा। ये चीज समझ आए? चलो अब मैं थोड़ा सा आगे बताता हूं। देखो ये रेखा 33 साल की, समझते रहना, ये 33। अब 33 के बाद देखो एक स्क्वायर बना दिया, ये बेफालतू का स्क्वायर बना है ना, इस पर राहु के प्रभाव हैं। ये तो काम शुरू करा, दूसरा काम शुरू हुआ है, काम अच्छा है। वो कैसे पकड़ते हैं काम अच्छा है? कोई भी एक रेखा ऐसे करके ऐसे घूम जाएगी, ये काम की तरक्की की रेखा होती है। ये रेखा ऐसे घूमी हुई है भाई, ये ऐसे करके ऐसे घूम गई ना ये रेखा, और बीच में एक स्क्वायर बना दिया, वो राहु के प्रभाव में डाल दिए। यहां पर कोई चीज खरीदेंगे, यहां आकर वो बिक जाएगी। वो क्यों बिकेगी? उसके पीछे रीजन है। ये डॉटेड देखे आपने, ये लिंक बनाया होता है, ये लिंक है, ये इसका लिंक यहां से। इज इट राइट? राइट। ये जो दो साइन है, ये पता क्या है? ये कोई प्रॉपर्टी लैंड बेची जाती है 35वें साल पर। जब भी दो रेखाओं से कोई जीवन रेखा के पास में कट का निशान लगे, दो रेखा ऐसे बनाई हैं और कोई कट का निशान लगे, ऐसे चीजें हो जाएं, कोई रेखा यूं आके आ जाए, तो वो क्या होता है? वो लैंड बिक जाती है। ये फॉर्मूला याद कर लो, 35वां साल है ये।
इस साल पे कोई बीमार भी रहेगा क्योंकि इसने जीवन रेखा के साथ में काटा हुआ है। ये जो समय है, इस वाले स्क्वायर का मतलब क्या है? इस स्क्वायर के साथ एक छोटा सा और स्क्वायर बना है ऐसे करके। ये है, अब एक और काम को यहां पर ले लेंगे 38.5 साल तक, यानी यहां तक ये पहला एक चीज बिक जाएगी, वो जो लैंड थी, लेकिन यहां पर आकर कोई ना कोई चीज उसको और बिजनेस को बढ़ा देंगे। ये चीज समझ आ गई? अब ये यव का निशान आया था, ये 39 साल से शुरू हो गया था, ये 38 था, ये 38.5, ये 39, यहां से लेकर ये यव का निशान है। ये देखो, यहां इनका बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाएगा, ये 40 पर आकर खत्म हो जाएगा बिजनेस। वो है, ये वो है। अब यही बिजनेस, यानी यहीं से एक बिजनेस की रेखा, ये साइन बनाया है, ये साइन है कि आप यहां पर एक दूसरा काम करोगे, बिना मन कर, मन नहीं होगा, मन मार कर एक पार्टनरशिप करोगे। ये इन्होंने ससुराल पक्ष के साथ करी। मैंने लिखा बिना मन नहीं था, लेकिन आगे बढ़ते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये राहु का प्रभाव चल रहा है। जब भी कोई रेखा टेढ़ी चलती है, वो राहु के प्रभाव को, तरक्की की रेखा थी ना, इसने इन्वेस्टमेंट की रेखा को पकड़ा ना, इसने स्क्वायर बनाया ना, यानी यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा काम जरूर शुरू होगा जिसका संबंध कोई लैंड से, पेट्रोल पंप खोला गया। ठीक है। अब ये वाली जो तरक्की की रेखा है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट को पकड़ा है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट को पकड़ा हुआ है, पकड़ा। तो अब ये इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। यहां मैंने लिखा ये एक बिना मन का, लेकिन ये साइन जो है अपने आप में है कि ना चाहते हुए भी काम को बढ़ाएंगे, ना चाहते हुए भी काम को बढ़ाएंगे। लेकिन अब मुद्दा आता है, जब यहां पर कोई भी दबाव की रेखा आनी शुरू हो जाए ना, देखो इस वाले गोल वाले सर्कल पर देखना, दबाव की रेखा पूरी आ रही है, यानी इस जगह पर फैमिली में, ये देखो फैमिली में डिस्टरबेंस शुरू है, डिस्टरबेंस शुरू है। 42.5 साल, समझ रहे? अब देखो 44 साल को पकड़ो, देखो ये जो टाइम पीरियड चल रहे हैं, ये जो टाइम पीरियड, ये देखो, ये एक तरक्की की रेखा बनी, ये तरक्की की रेखा बनी। ये क्या करेंगी? कोई ना कोई चीज खरीदेंगे, समथिंग, ये सारी चीजें चल रही। लेकिन ये राहु के प्रभाव पर चल रही, राहु के प्रभाव पर। क्यों? क्योंकि ये रेखा खर्चे, एक्सपेंडिचर, हेल्थ प्रॉब्लम, इनको डिफाइन करती है। ये वाली रेखा करती है ना, खर्चे, एक्सपेंडिचर, हेल्थ इश्यूज, ये करती है। यहां एक साइन बना है, देखो ध्यान से दिखाता हूं, ये साइन बना है। ये साइन जब बनता है, राहु के प्रभाव हो या ऐसा कोई बने, तो मैं क्या कहता हूं, सब सत्यानाश हो जाएगा, यानी सब लॉसेस होगा। 46 साल तक सब लॉसेस पे जाओगे, जाओगे। और ये आपकी लाइफ लाइन यहां पर टूट चुकी है, इसके कारण जुड़ी हुई थी, इसके कारण जुड़ी हुई थी, बीच में तो टूट गई। ये गलत होगा ना आपकी लाइफ का, यहां पर पॉइंट गलत होगा। ये एक फार्मूला है कि आप लोगों को सिखाने के लिए कि जब कोई ऐसी चीजें पढ़े, ये मत सोचो कि आपकी उम्र कम है, यहां मेंटल डिस्टरबेंस झेलने को मिलेंगी, मेंटल डिस्टरबेंस, समझ रहे हो? मेंटल डिस्टरबेंस। अच्छा, अब मुद्दा कर ले इस वाली रेखा का। इस वाली रेखा के बीच में ये क्यों बना है? 47 साल पर ये क्या आ चुका है, यानी यहां पर अब कुछ 47 से 49 साल की एक रेखा पकड़ते हैं। ये देखो 47 से 49 साल, इसने एक बच्चे की रेखा पर इंपैक्ट डाल रखा है। 47 वाली रेखा ने 49 साल वाली रेखा पर बच्चे की रेखा के साथ डाल रखा है,
डाला है ना, गलत। यहां गलत होगा, किसी बच्चे की वजह से। यहां पर मैंने लिखा है वाइफ। अब बताओ वाइफ वर्ड क्यों लिखा? देखो रीजन क्या है, ये वाइफ वाला कंसर्न तो यहां आकर स्टॉप्ड हो गया था, 46 पर जो है स्टॉप्ड हो गया। अब उसके बाद यहां पर ये साइन भी बना दिए और उनका कंसर्न यहां पर भी रख दिया। अब क्या हुआ, वाइफ के कहने पर बच्चों ने इल्जाम लगाया। मैंने कहा 49 साल, जिसकी शुरुआत 47 साल से शुरू हो गई थी। समझ रहे हैं? अच्छा, अब इसका मतलब समझ लो, इस वाली रेखाओं के मतलब समझ लो। और क्या है, ये रेखा एक स्क्वायर पर आकर बैठी है। ये क्यों बैठी है? बेफालतू के लिए बैठी है। अरे भाई, यहां से कंसर्न निकल रहा है, इन रेखाओं से कंसर्न निकल रहा है 52 साल पर। यह प्रॉपर्टी का साइन क्या है, यानी कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो पहले वाला कंसर्न था वो बेचना चाह रहे थे, यहां पर वो बिकेगी। ये वो टाइम पीरियड है। यानी इसकी ऑथेंटिकेशन को कैसे प्रूफ करें, समझते हैं। पहले मैं आपको एक और फॉर्मूला दिखाता हूं, उस फॉर्मूले को भी पकड़ते हैं हम। देखो यहां पर इस वाली प्रोग्रेस लाइन पर एक यव का निशान है, जो कि यहां 47 साल से शुरू हुआ। 49 और 50 साल पर जाकर यह है, और दिक्कतें, लड़ाई झगड़े, टेंशन, डिस्टरबेंस, नुकसान, बिजनेस डाउन, ये सारी चीजें होंगी आपकी, क्योंकि प्रोग्रेस लाइन पर दिक्कतें पड़ी हैं, जिसकी शुरुआत 47 साल से हो गई थी। यह रेखा 50 साल से खड़ी होकर 52 साल पर खड़ी है, लेकिन यहां पर एक ट्रेंगल क्यों बना दिया? देखो ध्यान से देखो, इस जगह पर एक ट्रेंगल बनाकर ये एक रेखा आपको भाग्य रेखा गड़बड़ कर दी, और फिर उसका संबंध यहां पर आकर खत्म कर दिया। ये 54 पर आकर खत्म हो गई। एक साइन बना है ऐसे करके, ऐसे, ये ऐसे साइन बना है। इसका मतलब क्या है, ये देखो, ये साइन क्या है, ऐसे 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 साइन है ये देखो बना है। इसका मतलब क्या है समझ लो, 54 साल तक इनका, 54 साल 5 महीने तक इनका तलाक हो जाएगा। 54 साल, मैंने वैसे 54 साल लिखा है, लेकिन रीजन बता देता हूं। यह रेखा एक्चुअल में थोड़ा सा आगे चली गई है। मैं 54 साल मैक्सिमम लिख रहा हूं, 54 साल मैक्सिमम, जिसका संबंध जो है इनकी लाइफ में पीछे से आ रहा है। यह बिजनेस वाली लाइन भी है, यह पेट्रोल पंप भी है आपका। और आप क्या कर रहे हो कि ये पेट्रोल पंप जो है, अगर आप लोगे, अरेंजमेंट करोगे इसको, तो ये तो आपका बाद में चलना ही नहीं है। पूछो सर कैसे, ये यव का निशान आ रखा है। ये एक साइन है स्क्वायर, ये टर्न की रेखा, 58 साल के बाद ये 59 और 60 साल दिक्कत। तो यानी जो काम शुरू करोगे आप अरेंजमेंट करके, वहां पर एक एक ट्रेंगल बना हुआ है। ये देखो, ये ट्रेंगल, पहला ट्रेंगल, दूसरा ट्रेंगल, ये ट्रेंगल्स बने हैं ना, ये ट्रेंगल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये शादी कर रहे हैं, ये दूसरी शादी भी करेंगे, ये दूसरी शादी भी होगी, इनकी होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन अभी रुकना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लिखा है कि 55 साल के बाद जो है के करीब आप शादी कर सकते हो। बिजनेस की बात कर ले। अब पहला पेट्रोल पंप अगर लोगे, पैसों का अरेंजमेंट करोगे, रही बात सर पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। सर अब मुझे ये बताइए, क्या मुझे ये पेट्रोल पंप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ठीक है सर, मैं फिर अपना कौन सा काम करूं? सर फिर साइन भी मुझे बता दो आप। ये क्या साइन है, जरा देखो, ये साइन क्या है समझ लो। देखो यहां पर ये जो रेखा जो यहां से निकली है, इस रेखा के, ये 54 साल है ये वाली रेखा, ये वाइफ का कंसर्न था। यहां से लेकर यहां तक में ये कट का निशान लगा दिया, खत्म। ये एक सिलसिला यहां खत्म कर दिया। इसके बाद टर्न वापस कहीं और, ये बिजनेस करने नहीं दूंगा मैं,
क्यों? क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन वहां पहुंचेगी। 50 साल से जो है ये रेखा डार्क चल रही है, 50 साल से पैसे की भी दिक्कत चल रही है, तो वो तो रेखाएं बताती हैं हमें, हम उसके हिसाब से चलते हैं। क्लैरिटी दे देता हूं कि आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हो जो कि पार्टनरशिप से रिलेटेड है, पार्टनरशिप से रिलेटेड आप बिजनेस शुरू करो, और वो आगे आप एजुकेशन से रिलेटेड जो काम करना है डेफिनेटली करो, आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन उसको दो रूपरेखा रखना, या तो पत्ती डालकर काम करना है। पत्ती डालने का मतलब ये है कि उसका पैसा सारा लगेगा, आप उसमें 10% या 20% पे काम करोगे, लेकिन पूरा संभालोगे आप। लेकिन आपका आपका ऑफिस नहीं होना चाहिए, उसका ऑफिस होना चाहिए। इज इट राइट? क्योंकि ये ना नीचे की तरफ बने हुए हैं ये साइन। देखो, जिसके अपने ऑफिस होते हैं ना, जिनके ऑफिस अपने होंगे वो यहां साइन बनते हैं, और जब ये पीछे साइन बनते हैं ना तो ये पार्टनरशिप होती है, फिर पार्टनरशिप होती है, ठीक है। अब ये सारे साइन जो है ना ये पीछे की तरफ बन रहे हैं, ये पीछे की तरफ बन रहे हैं, समझ रहे हो? तो ये इसलिए मैंने कहा है कि आपने फ्रंट सीट पर पैसों के मामले में नहीं बैठना है। अब 54 साल पर पैसों की थोड़ी सी दिक्कत तो आएगी डेफिनेटली, क्योंकि ये साल है, ये देखो ये साल है। इसके बाद एक ट्रायंगल, इसके बाद एक और ट्रायंगल, उसके बाद एक स्क्वायर, ये स्क्वायर आगे करा, और यहां पर दिक्कत। इसकी ऑथेंटिकेशन को कैसे मान लूं कि यहां पर दिक्कत आएगी 59 और 60 साल पे? ये देखो, ये क्या, एक छोटा सा स्क्वायर, ये दिक्कत, राहु के प्रभाव, राहु के प्रभाव। माता जी की तबीयत का बात कर लें, मैक्सिमम टाइम पीरियड 54, समझते रहो, 54, 56, समझते रहना, 56, ये जैसे ही 58 खत्म हुआ, 59, 60, ये रहा, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड ये है। यहां मेजर दिक्कत है, यहां पार्टनरशिप में दिक्कत, एक प्रॉपर्टी है उसमें दिक्कत। अब ये क्यों थी मैं समझाता हूं। आपने मेरे से एनालिसिस कराया ना कहीं अगर आप ये बिजनेस अगर करते, ये बिजनेस करते, तो ये बिजनेस में आपको आगे लॉसेस आने थे, वो चलना नहीं था 59 और 60 साल पर। आप प्रॉपर्टी बेचते, जैसे मर्जी कर कर बेचते, और उसके बाद आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस आ जाती। लेकिन ये रखी तो यहां पर है, ये रेखा है, तो ये बीमारी की रेखा भी है, और ये पार्टनरशिप और रिलेशन की भी रेखा है। तो आपकी लाइफ में फ्रंट पे काम ही नहीं करना, पार्टनरशिप बचेगी। इस साल पे लड़ाई झगड़े नहीं करने, उससे बचेगी, ठीक है। ये 62 साल का समय ये रहा, यहां तक 62 साल तक आपने काम करना है। इसका संबंध विदेश से है, इस बिजनेस का संबंध विदेश से है। ये देखो, ये इनका संबंध विदेश से है, यानी ये जो बिजनेस है ये अभी आप बढ़ाओ, अभी आपने छोटे स्तर पर करना, और फिर आप विदेश चले जाना। वहां पर एक आदमी इंडिया में रहेगा, एक आदमी विदेश में रहेगा। वहां पर एजुकेशन सिस्टम को आप बढ़ाना कि आदमी को, बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए करना, ठीक है। इन चीजों को समझना है हमें, ये राहु के प्रभाव हैं। अगर आप बाहर जाते हो तो इस प्रॉपर्टी को किसी को किराए पर मत देना, हथिया लेगा, समझ रहे हो? क्योंकि देखो, मैंने 58 साल के बाद आपकी लाइफ में, इस 58 के बाद टर्न की रेखा निकली है, 59 और 60 साल पर दिक्कत है, और वो ये भी है, यहाँ प्रॉपर्टी का साइन बना है, यहाँ पर परेशानियां चल रही हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है। पीछे से आती रेखा जो है वो इंडिकेट कर रही है, क्योंकि ये रेखा पर ही पूछा था मैंने कि यहाँ पर बीमार कौन हुआ था आपके घर पर, तो आपने कहा मेरी मदर बीमार हुई थी। मैंने कहा ये गड़बड़ वाला टाइम पीरियड है,
ये तो हो नहीं सकती ना। ये तो देखो आपकी बिजनेस अपने वाइफ और ये वो वाली चीजें चल रही हैं, ये पीछे से आ रही है ना रेखा, ये मंगल रेखा होती है। तो माता जी की तबीयत का बता दिया आपको, प्रॉपर्टी का बता दिया, बिजनेस कैसे करना है वो समझा दिया। 62 साल तक तो आप इस बिजनेस को करो, पार्टनरशिप को बचा के चलना। 58 से 60 साल पर अगर फ्रंट फुट में होगे तो क्या होगा, यहाँ तक तो 58 साल तक तो चला लोगे, लेकिन उसके बाद जो है 59 60 साल पे जब नुकसान होगा तो पार्टनर से आपकी टूट जाएगी, टूटेगी तो दिक्कत आएगी। जब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर पैसा कम लगा रहे हो तो क्या प्रॉफिट भी कम ले रहे हो और घाटा भी कम हो रहा है। अब जब ये वाला टाइम पीरियड निकल जाएगा तब क्या करना कि इसके बाद फिर आपने अपना जो है अपने तरीके से काम कर लेना। 63 साल से इस 65 साल पर बचना है, किसी पर विश्वास नहीं करना 65 साल पर। फिर एक स्क्वायर की रेखा बनी हुई है, ये स्क्वायर जो है आपको क्या करवाएगा, कुछ ना कुछ। देखो स्क्वायर तो यहां भी बना हुआ है, बनाया नहीं, बनाया 64 साल पर। तो यानी आपका समय 63 साल से ठीक हो रहा है, 63 साल से ठीक हो रहा है। 65 पे ध्यान देना है और उसके बाद फिर आपका लाइफ ये खराब है 70 साल। यहाँ पर कोई बीमार होगा, ये 71 साल है, यहाँ पर भी अपना ध्यान रखना है। और आपने अपनी लाइफ को 75 साल तक कहीं ना कहीं छोटा मोटा कमाना है, लेकिन 69 साल तक ये रेखा 69 साल पर यहाँ पर टच है। 69 साल के बाद कोई भी काम पर पैसा मत लगाइएगा। मैं फिर कह रहा हूं 69 साल के बाद मत लगाना। 70 साल वाला जो साइन है राहु का, टोटली 100% प्रभाव 70 साल पर है। पैसा नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। ना चाहते हुए भी आपका आपकी लाइफ विदेश में आपके संबंध अच्छे बनेंगे, आपकी लाइफ जो है 63 साल के बाद सुधरेगी। लेकिन अभी आपने झेलना है, झेलना है। इस 65 साल पर याद रखना, इस 65 साल पर एक साइन बना है ऐसे करके, ये बच्चे का साइन बना है, एक 58 पर और एक 65 पर। बच्चे से कोई डील मत करना, पहले बता रहा हूं, नहीं तो फिर कोई ना कहीं फंसने के चांसेस लग रहे हैं, फिर लग रहे हैं। क्योंकि इसी के आगे एक स्क्वायर बना हुआ था, इसलिए कह रहा था कि मैं यहां पर ही मुझे इंडिकेशन लग रही है, इसलिए कह रहा हूं डील मत करना। हर स्क्वायर के पास कुछ ना कुछ हो जाता है, इसलिए। ठीक है, क्लैरिटी दे दी। 81+ आपकी लाइफ है, 81+ लाइफ है। एक बारी फीडबैक दे देता हूं आपको कि अभी आपकी उम्र जो है 53 साल होने वाली है। ठीक है, अगले महीने मैंने लिखा है मैक्सिमम 54 साल तक आपकी जो है तलाक हो जाएगा, अरेंजमेंट पैसों का हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहीं से आपने काम शुरू करने हैं। ये काम 54 पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, काम शुरू हो जाएगा। ट्रायंगल लगा रखा है, ये 55 साल का है, ये 56 पे फिर भी ठीक चलो हो रहा है। 57 पर ये एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ तक तो सही चल रहा है, एक स्क्वायर बना हुआ है। ये 58 साल के बाद आपको परेशानियां शुरू हो जाएंगी। यानी ये समय जो है 54 पर काम शुरू करना है, ज़्यादा पैसों से नहीं करना। 55 पर शादी हो जाएगी, 55 तक शादी हो जाएगी। 56, 57 और 58 ये साल आपके अच्छे जाएंगे। लेकिन 58 साल जैसे ही आता है, एक महीना शुरू होगा, यहाँ पर परेशानियां और शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर बचना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं बेचनी। और अगर बाहर जाना है तो यहाँ पर उन चीज़ों को डिसमेंटल करके ही आगे बढ़ना है, किराए पर नहीं देना है। 59 60 साल ये दिक्कत का टाइम पीरियड है। अब बीमारी की बात कर लें तो मैक्सिमम टाइम पीरियड 54 साल, 56 साल, 58 साल, 59 साल। ये आपकी मदर, वैसे मैं मैक्सिमम कह रहा हूं, मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है, बहुत कम लग रही है। लेकिन कुछ उपाय राहु के करो, उन्हें भी करवाओ, डेफिनेटली यहां तक तो जरूर रहेंगी, वो जरूर रहेंगी अगर काम कराओगे। क्योंकि ये रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा बीच में देखो, यहां पर एक डॉट पड़ा है, लेकिन इस रेखा ने इसको पकड़ के रखा। इसलिए कह रहा हूं इनकी उम्र यहां तक ही चलनी है। ठीक है, यहां तक ही चलनी है, फिर भी इम्पैक्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, ये बिजनेस लाइन यहां से ठीक हो चुकी है।
फिर भी 62 साल के बाद आपने कुछ चेंजिंग करोगे और बहुत 63 साल के बाद आपकी लाइफ जो है सुधरनी शुरू होगी। 64 पे आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी, 65 पे ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ पर 65 पे बच्चों से रिलेटेड भी ध्यान रखना है। फिर 67 68 पर कुछ काम बढ़ाओगे आप, क्योंकि ये साइन जो है, ये साइन यहाँ पर, ये देखो ये साइन, इस पर कोई रेखा, जब भी कोई तरक्की की रेखा यहाँ पर ऐसे आ जाती है तो कोई काम बढ़ता है। लेकिन ये बढ़ने वाला जो टाइम पीरियड है, इस पर राहु के प्रभाव आए हुए हैं, तो 70 साल के बाद कोई काम नहीं बढ़ाना, इस चीज़ का ध्यान रखना। 75 साल मैक्सिमम काम को खींच सकते हो, ये चीज़ें मैंने लिखी हैं। पैसा होगा, सारी चीज़ें मिलेंगी आपको और बुढ़ापा आपका ठीक जाएगा। लेकिन सेहत आपकी 70 साल के बाद, या आपकी वाइफ की, वो भी खराब है, 71 पे भी खराब है, और उसके बाद तो अपनी सेहत का ध्यान रखना ही पड़ेगा। 81 प्लस लाइफ है आपकी, जिसमें अगर हो सके तो अगर ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका शुक्र जो है वो आपको बुढ़ापे में और तंग करना है उसने। केतु आपका खराब चल रहा है, ठीक है, और एक राहु का प्रभाव आपकी लाइफ में है। तो इसलिए 3 उपाय दूंगा, वो आप करते रहिएगा। एक केतु का, एक राहु का, और एक लास्ट के टाइम पीरियड पे शुक्र का। 3 उपाय हैं, ठीक है। और रही बात तलाक का, तो तलाक हो जाएगा। ये रेखा जिसके हाथ में आ जाए ना, बेवकूफियां मत करा करो। ये रेखा जिस पर आ जाए, ये रेखाएं आंख बंद करके ना किसी पर ट्रस्ट मत करना। याद रखना, प्रॉपर्टी, कार, व्हीकल, प्रॉपर्टी, यहां फैक्ट्री, किसी भी तरीके की किसी के नाम पर नहीं करते। अगर ये रेखा होती है पार्टनरशिप में, यहां पर कोई चीज परचेज नहीं करते हैं। प्रॉपर्टी पार्टनरशिप में परचेज नहीं करते, प्रॉपर्टी को में हिस्सेदारी नहीं देते, हिस्सेदारी नहीं देते। यहां एक साइन बना हुआ है, देखो इस 40 और 41 साल पर मैं आपको एक साइन दिखाता हूं। देखो ये टाइम पीरियड 40वां साल ये रहा, ये 40 वाला ये टाइम पीरियड है ना ये। अब इसके पीछे जाना, यहां पर एक स्क्वायर बना, ये स्क्वायर बना, ये बेफालतू का स्क्वायर नहीं है जो कि इस बच्चे को टच कर रखा है। गिफ्ट है ये, गिफ्ट है, गिफ्ट 40 41 पर ये गिफ्ट है, आपने गिफ्ट करा है। इन्होंने क्या करा, कोई चीज अपनी पुश्तैनी चीज को क्या करा, बच्चे के नाम पे कर दिया। ये भी यहां पर देखो, ये रेखा है तो ये रिलेशंस पर इंपैक्ट डालेगी, रिलेशंस पर इंपैक्ट डालती है साले के साथ, ठीक है। ये याद रखना, ये देगी, दिक्कतें देती हैं। इसलिए इस प्रॉपर्टी पर जब भी ये साइन आए, आपने कभी भी पार्टनरशिप में ये चीज़ें नहीं करनी होती। इसका मतलब 2 तरीके से होता है। देखो, एक तो ये इन्वेस्टमेंट की रेखा बनी होती है, एक ये तरक्की की रेखा बनी होती है, एक ये लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें आती हैं। क्यों? क्योंकि इन रेखाओं से ये रेखा टच होती है, ये देख रहे हो, इन्हीं रेखाओं से ये रेखा टच होती है। ये मंगल का टाइम पीरियड होता है, तो ये तरक्की का भी होता है, इंटेलिजेंस से भी दिखाते हैं, आदमी की जो पहुंच भी होती है, और ये मंगल होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पार्टनरशिप होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ इस हाथ में, लेकिन मुझे तो बस केवल ये साइन देखना था कि ये साइन इनको पेट्रोल पंप के लिए नहीं करवाना काम, ये विदेश से रिलेटेड ये काम पे करो। अब कंपैटिबिलिटी बनी हुई है, यहाँ पर आपने वही काम करता हुआ दिखना है जो कि एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। ये था आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट शुरू कीजिएगा। धन्यवाद। तो उपाय जरूर ले लीजिएगा।